Located in the heart of country, the city of Indore in Madhya Pradesh is always full of life. The more you know the city, the more you are left surprised. Lesser known fact is that, situated beside the city of Lakes Bhopal, Indore itself is the home of 26 lakes positioned across the city. नगर निगम के पुराने तालाब, छोटे खजराना तालाब, पिपलियाहाना तालाब, पिपलियापाला तालाब और दूसरे आउटर 29 गांवों के तालाब, इस तरह से मिलकर कुल 26 तालाब नगर निगम की सीमा में आए हैं. The lakes could have been a blessing for the city, however, are proved as bane. हमने हमारे पूर्वजों से सुना कि दूध की नदियाँ बहती थी, तो कहीं ये ना हो कि हमारी लापरवाही से या हमारे अज्ञानता से हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सुनने को मिलेगी कि पानी की नदियाँ बहा करती थी. 3-4 तालाब तो अपन ऑलरेडी मिट चुके हैं. जैसे आपका सैफी नगर का खाती वाला टैंक, उसमें आज कॉलोनी खड़ी है. खजराना तालाब में, खजराना एक अंदर में है जो कॉलोनी खड़ी है, वहाँ पे अंदर में जो है. Rapidly growing population, uncontrolled growth of city and rapid urbanization, contamination of lake water are some of the reasons. हमारे पास जो आसपास जो संसाधनों की विपुलता थी, बहुत आयत थी, उसमें हम इन छोटे संसाधनों की अनदेखी करते गए कि नहीं ठीक है, पानी लाना है तो हम थोड़ा दूर चले जाएंगे, अगर टूरिज्म के लिए जाना है तो थोड़ा दूर चले जाएंगे, हरियाली चाहिए हम थोड़ा दूर चले जाएंगे. लेकिन जब हम अपने आप को कंक्रीट जंगलों में तब्दील करते गए और कंक्रीट के घेरे में बंद हो गए, तब हमें लगा कि नहीं, ये तो हमारे घर के पास में होना चाहिए. Encroachment around lakes, dumping of solid wastes and sewage, buffaloes wading, reduction of catchment by buildings and roads, and stormwater diversion create the worst scene of lakes in Indore. ये हमारा फॉल्ट है. जो पुराने लोग थे उन्होंने तो उसकी केयर की और कुएं बावड़ी खुदवाए, तालाब खुदवाए. हमने क्या किया, डेवलपमेंट के कारण, विकास के कारण, कॉलोनीज के कारण, बिल्डर्स ने अपने स्वार्थ के कारण उन वाटर बॉडीज को बंद करना चाहा. लेकिन उसमें ये वो भूल जाते हैं कि हमारे पास, खासकर इंदौर में, जल स्रोत या जलाशय के अलावा दूसरी वाटर बॉडीज भी होती हैं, जैसे नदियां हैं या जो छोटे पोखर हैं, वो भी हमारे पास नहीं है. Eutrophication of lakes is visible, water hyacinth growth is enormous, stinking is common, water bodies making it a home for mosquitoes, pollutants give black colored look to the water. जो सीवरेज का पानी है वो अक्सर इन तालाबों में आता है और उसके कारण सारे तालाब दूषित हो जाते हैं. जब सीवेज आता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. जब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो जो यूट्रोफिकेशन से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे एल्गल ब्लूमिंग है, फिर उन एल्गी का सड़ना है, फिर वाटर हाइसेंथ जैसे प्लांट्स उसमें डेवलप हो जाएं जो पूरे लेक को कवर कर लें. मच्छर काटते हैं, गंदगी रहती है, बदबू आती है. One can rarely find fishes now in lakes. Lake banks are no more used by citizens as open space. Groundwater recharge is no more possible due to deposition of organic mud. Even the water pumped by bowells and used for household chores is polluted. Lakes constitute an important part of our ecosystem, serving different environmental, social, and economic functions. Lakes supply water, recharge our groundwater, serve as buffers for urban flooding, provide livelihood to fishermen and local vendors, and also become a recreation place in the city. But what is the point? Unfortunately, lakes are trapped in problems rather than being treasure of benefits. पानी है तो हम हैं, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना और उसको मूर्त रूप में लाना बहुत ज़रूरी है. अर्बन और पेरी अर्बन भू परिदृश्य का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो लेक है, और इसके बहुत सारे इकोसिस्टम फंक्शंस होते हैं जो ये लोग समझते तो हैं, रियलाइज भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पर उसको इवैल्यूएट नहीं कर पाते, और चूँकि इवैल्यूएट नहीं कर पाते तो उसको हम निगलेक्ट करते हैं. The blame goes to rapid urbanization and ignorance. It is depressing but true. But wait, 2 lakes in Indore will tell you some different story. Lasudia Muri and Khajrana Lake. These 2 lakes reclaimed their glory under ambitious project Peri-Urban Lake Conservation for creating emergency water management options.
It would not have been possible if ACREN, Asian Cities Climate Change Resilience Network, Indore Municipal Corporation and TARU, a private research agency, had not joined the hands for this initiative. See, one of the major problems of climate change is a reduction or uncertainty in the rainfall. So it's a regional phenomena. That means even the distant resources on which you are dependent, their capacity also reduces. So local resources can give a backup in such conditions. So it's basically you're creating a layer of redundancy in water resources. The core objective of this project was ensuring the availability of local water resources during emergencies. जल गुणवत्ता जो है, जो सीवेज से आ रहा है, उसको हम ट्रीट करें और तालाब को जिंदा रखें और बारह मास पानी भी रहे. The project developed a replicable model for peri-urban lake rejuvenation and conservation. The initiative uplifted the sorry plight of Indore lakes and turned it into a nature's bliss. TARU understood the importance of lakes in upcoming future and took up the initiative to conserve them. They were the first to make realize that lakes would ensure availability of local water resources during emergencies. पैरेलल जब नगर निगम सीमा में नहीं आया था तो तरू ने लसूड़िया, मोरी और तलावली चांदा में काम किया था. Then they showed the real picture to make citizens understand why conservation of lake water is crucial. हमको सबसे पहले अवेयर किया, जागरूक किया क्लाइमेट चेंज के बारे में. संघर्ष के दिन कभी आ सकते हैं, उस समय में कैसे हम जल प्रदाय को सुचारू रूप से बनाए रखें. Let us acquaint you with the reality, the current situation and the transformation that occurred. It was brought by civil society, government, academia, private sector and community. Let us walk through the process of this initiative. 2013 में ये प्रोजेक्ट इंदौर में स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले हम लोगों ने डेटा कलेक्शन इसका स्टार्ट किया, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा था, कुछ तालाब ऐसे थे जो कि नगरीय क्षेत्र में आते थे, कुछ तालाब ऐसे थे जो कि प्लानिंग या पेरी अर्बन एरिया में आते थे. तो जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हमें सभी इंफॉर्मेशन को एक साथ लेके आना और उसको एक जगह कलेक्ट करना था. TARU identified 2 lakes to experiment and making them work as role model for other lakes. ACCRN प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट के अंतर्गत तरू को 2 तालाब में इंटरवेंशन करना था. उसमें से हमने अभी खजराना, जो बिल्कुल सिटी के अंदर है, सिटी लिमिट में है, उसको चूज किया गया. वो चूज करने की वजह ये थी कि वहाँ पर करीबन पर डे जो है 150 क्यूबिक मीटर मतलब 1.5 लाख लीटर पानी जो है सीवेज जो है वो तालाब में आ रही है. दूसरा तालाब हमने लिया पेरी अर्बन एरिया में. लसुड़िया मोरी अभी इंदौर सिटी के लिमिट में है, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ उसका तब वो पेरी अर्बन था, ग्राम पंचायत के अंदर में आता था. तो ग्राम पंचायत वहाँ पर भी समस्या थी कि कैचमेंट में जो बसाहटें हैं वहाँ का जो है वेस्ट वाटर जो है करीबन 1,20,000 लीटर पर डे वहाँ पर आता था. तो ये 2 मेन क्राइटेरिया थे. Initially, the catchment area was identified. Biophysical and material conditions of both the lakes were studied. Stakeholder analysis is an essential component to achieve the successful implementation of project interventions. यदि हम इंटीग्रेटेड वे में किसी भी तालाब का संरक्षण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने 4 स्तंभों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें एक है हमारे स्थानीय समुदाय, क्योंकि वही हैं जो कि रेगुलर उसको देखते हैं, मॉनिटर करते हैं और उन्हीं के द्वारा जो कचरा फेंका जाता है या ड्रेनेज और सीवर का पानी आता है तो वो उन्हीं के द्वारा आता है. दूसरे जो हमारे स्टेक होल्डर हमने आइडेंटिफाई किया है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या अन्य गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. थर्ड पिलर है वो हमारा निजी क्षेत्र है. CRS कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनके पास कुछ फंड ऑलरेडी अवेलेबल रहता है जो कि वो कम्युनिटी लेवल के इनिशिएटिव में या लेक कंजर्वेशन के इनिशिएटिव में यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ पार्ट जो रहता है वो लोकल NGOs, CBOs या और मीडिया का रहता है, ताकि जो कंजर्वेशन का काम हम लोकल लेवल पे कर रहे हैं तो उसको आप प्रचार और प्रसारित कर सकें. Local communities and poor, IMC, private sector, press, civil society organizations, universities were the groups of stakeholders here. मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ उनकी पहली वर्कशॉप में, तो मैंने उनसे जो चीज़ें शेयर की मुझे ऐसा लगा कि यार ये बड़ा अलार्मिंग है और मैं सिर्फ
इंदौर की 4 वाटर बॉडीज पहचानता हूँ। तरु जो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो लगभग 40 वाटर बॉडीज को पहचानता है इंदौर में, जिसके नाम ही मैंने नहीं सुना। मुझे ऐसा आइडिया है कि मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के तरु को सपोर्ट करूँ। गांव वाले कुछ भी सबको उन्होंने इकट्ठा करा और सबके विचार जाने कि ऐसा हम कर रहे हैं, तो सब गांव वाले ने बोला कि ठीक है, हम भी सहयोग करेंगे। तरु ने कुछ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, उनमें मैं उपस्थित रहा। मैंने स्वयं भी प्रयास किया कि अधिक से अधिक लोगों को इस संस्था से जोड़ दूं। तरु के माध्यम से हमने समिति बनाई है, लेकिन उसमें से कुछ गिने चुने जो लोग जो क्वालिफाइड है या इंटरेस्टेड है, या जब भी हम बुलाते हैं आ जाते हैं, इस टाइप के लोगों को परमानेंट मेंबर बनाया। उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कार्यवाही करी, और ये सारे लोग जो है टाइम टू टाइम इकट्ठा होते हैं और तालाब के डेवलपमेंट के बारे में अपने अपने आइडियाज़ देते हैं। मेरा घर सबसे नज़दीक है तालाब के, तो उन्होंने कहा आपको जुड़ना है इससे और आपको मेहनत भी करना है, तो मैं जाता हूँ। सभी मीटिंग मैंने अटेंड की उससे। तरु का एक अच्छा प्रयास है जिससे कि कम्युनिटी भी शामिल हो रही है और जनता के लीडर भी इसमें शामिल हो रहे हैं और प्रशासन भी शामिल हो रहा है। The awareness building exercises are essential among stakeholders because they help them to focus on concerned issue in depth and provide the lens of possible solutions. The awareness was spread here through posters, group discussions, one-to-one interactions and participatory exercises. बोर्ड तैयार करना और उनको तालाब के चारों ओर लगाना। स्कूल के बच्चों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उनको कुछ पॉइंट्स दे दिए गए थे कि तालाब को कैसे बचाया जाए, आपकी क्या ओपिनियन है। एक ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। लसूड़िया तालाब जो कि मूर्ति विसर्जन के लिए जाना जाता था, वहाँ पर इस साल लोकल स्कूल के बच्चों को तथा युवा ग्रुप के लोगों को और स्थानीय समिति जो कि बहुत एक्टिव है, उन तीनों ग्रुप को अलग अलग तरीके से जवाबदारी देकर लगभग 600 से ऊपर मूर्तियों को विसर्जन होने से रोक दिया गया। To achieve long-term stakeholder engagement for effective management of lake conservation, Taru organized exposure visit of Indore stakeholders to other well-managed lake conservation projects. This enabled stakeholders to get exact idea of why multi-stakeholder partnerships are crucial in lake conservation projects. When we went to Bangalore, the stakeholders from Indore were quite fascinated because they saw that Amazon and Flipkart and Snapdeal are coming up and taking up the lake conservation project under CSR. So this was something relatively very new for them, because they never thought that lake conservation can be a part of CSR, because most of the lake in Indore are situated near the industrial zone or the commercial zone. They never thought that we can go to a commercial entity and ask for a funding for lake conservation. So it was a really eye-opener for them. A variety of soft and hard technologies are required to restore lakes. These were explored and demonstrated as an intervention in next phase for both the lakes. First of all, we have approached a method of artificial floating island कि जो पानी में तैरता है, और जो वेस्ट मटेरियल से हम लोगों ने बनाया, उसमें हम लोगों ने रिसाइकलेबल पानी का बोतल यूज़ किया, बाम्बू यूज़ किया, कोकोनट ड्रॉप यूज़ किया, ग्रीन मैश यूज़ किया, और उससे हम लोगों ने 1G 2G एंड 3G तक AFI बनाए। जहाँ पर मैक्सिमम जो इनफ्लो आ रहा है, सीवेज इनफ्लो आ रहा है, वहाँ पर हम लोगों ने एक STP, क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी कम थी तो कम कैपेसिटी का, लेकिन एक डेमोस्ट्रेटिव STP लगाया हुआ है। वो करीबन 12,000 लीटर पर डे की कैपेसिटी है उसकी। छोटे छोटे सीवेज को चेक करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए वेजिटेटिव फिल्टर को यूज़ किया है, जो बेसिकली फिजिकल फिल्टर है और साथ में फाइटो रेमेडिएशन है। इसके अलावा हम लोगों ने डायरेक्ट जो तालाब के जो पानी है, उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट 2 तरह की ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी। एक तो एलम ट्रीटमेंट है, और दूसरा जो है उसमें नुआल्गी जो माइक्रोबियल मटेरियल है। A variety of technologies were piloted to improve water quality at both lakes. The artificial floating islands not only aid in water quality improvement, but also create micro ecosystem around it. Bird nest on artificial floating islands. An
artificial floating islands flora attracts lot of birds and insect species. Alum dosing provided safe and effective control of the amount of algae in the lake. It cleared up the water by sedimentation of fine solids. Alum precipitated the excess nutrients and reduced growth of water hyacinth. Such kind of interventions using it helps benefit to removed the foul odor, improved the transparency of water. Nearby households started using lake water for resting, relaxing and swimming. जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो अपना बायोमास, जो अपना घनत्व है 15 दिन के अंदर जस्ट दुगना कर लेता है. The reduction of Jalkumbhi, water hyacinth, resulted into end of prior issues like mosquito breeding, fish kills and overall ill health of lake. Due to improvement in transparency, the fish growth improved. During this process, the ownership and technical issues were identified regarding the concerned interventions. लसुड़िया मोरी में जो एक इश्यू ये है कि हम लोग आर्टिफिशियल आइलैंड जो है उसमें और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन फिशिंग करने में फिशरमैन को इश्यू हो रहा था. उसमें जो सोलार बैटरीज जो थी, वो सोलार बैटरीज जो है वो चोरी हो गई. अब बीच में पानी में से भी चोरी हो गई, तो वो एक ऐसे इश्यू रहता है. हमको ये लगता था तरु के बारे में, मतलब तरु को पैसे मिलते आगे से. हमारे पास एक चुनौती है कि जब हम निरंतर किसी काम को सपोर्ट देने के दौरान हम लोग खुद ही करने लगते हैं, तो जो स्टेक होल्डर हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, वो फिर हम पे डिपेंडेंट हो जाता है. The activities included setting up a lake management cell, institutionalizing the lake conservation committees and the technical lake management activities. Its entire process are followed in phase such as Phase A, development of an integrated water balance quality and model at catchment level. Phase B, awareness building about water related issues and challenges. Phase C, consensus development and role identification. Phase D, implementation. Phase E, monitoring and implementation of adaptive management plan. In order to carry out this process, it is very important that each of the stakeholders participate actively. आपने एक अवेयरनेस जागृत कर दी, हम आपसे इंस्पायर हो गए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. हम जुड़ गए आपसे, हमारे 5000 विद्यार्थी आपसे जुड़ गए. अब हमने आपकी मशाल को हमने हाथ में ले लिया. ये अभियान इसी तरीके से चलता रहेगा, लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाएंगे. मुझे लगता है कि ये कारवां बढ़ता रहेगा. Local communities will also be benefited by the rise in real estate value, while poor will get a source of income by way of fishing. Private sector poses a very important role in completion of lake conservation process. It will moreover act as a helping hand in Swachh Bharat Abhiyan. No doubt, Lasodiya Muri and Khajrana lakes have moved on the path of conservation, but yet many are waiting in queue for more conservation initiatives.